ओके तो क्रिप्टो मार्केट में अब आ चुकी है सुनामी। जिन भी लोगों ने इस समय पर अपनी सेविंग्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखी है, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। ट्रंप अपना खुद का नया स्टेबल कॉइन यूएस के अंदर लॉन्च करने वाले हैं, जिसका नाम है USD1। साथ ही साथ पूरी दुनिया का फेवरेट बर्गर किंग अब अपना खुद का क्रिप्टो कॉइन भी लॉन्च कर सकता है, वो भी जल्द से जल्द। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर काफी तेजी से चल रहा गिबली आर्ट पर बना गिबली टोकन यहाँ पर काफी तेजी से पंप होता भी दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मार्केट की जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, उन सारी चीजों को परखते हुए यहाँ पर संकट अब और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इन्हीं चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। साथ ही में पिछला वीडियो था XRP के ऊपर, जिसे भी अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वो हर एक XRP के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट की करंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, यूएस के अंदर जिस तरह से सिचुएशंस बदल रही है, एक्सपेक्टेड है कि रिसेशन तो हमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए भी ट्रंप के कदम अब तेजी से क्रिप्टो की तरफ ही बढ़ रहे हैं। एक साल पहले ही ट्रंप ने अपने बेटों के साथ और एक दोस्त के साथ मिलकर अपना खुद का फर्म लॉन्च किया था, जिसका नाम था वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इस फर्म को लेकर रिसेंटली इन्होंने एक अपडेट दे दी थी कि यहाँ पर ये लोग ETFs और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च करते दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ट्यूसडे के दिन इन्होंने एक और अपडेट पेश कर दी, जहां पर उन्होंने क्लियरली कह दिया कि ये लोग एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने वाले हैं USD1 नाम से। ये स्टेबल कॉइन पैक्ड होगा 1:1 रेशो के अंदर, वो भी US डॉलर से। यानी कि यहाँ पर ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि ट्रंप अपनी और US गवर्नमेंट की तिजोरी भरने के लिए इस तरह के स्टेप्स उठाते दिखाई दे रहे हैं। स्टेबल कॉइन्स को हमेशा से यहाँ पर फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट कहा जाता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। और जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि स्टेबल कॉइन्स यहाँ पर बैक्ड होते हैं गवर्नमेंट इशूड करेंसी से, यानी कि गोल्ड से या फिर डॉलर से। तो इस तरह से यहाँ पर डॉलर से ही पैक्ड होकर USD1 को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा अगस्त मंथ के अंदर। और इसका जो 75% रेवेन्यू है वो विटकॉफ की बजाय यहाँ पर ट्रंप के पास जाएगा, ट्रंप की तिजोरी में जाएगा। तो इस एक चीज के कारण कहीं ना कहीं यूएस की जनता को यह भी लग रहा है कि ट्रंप अपनी ही कहीं ना कहीं जुगाड़ में जमे हुए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ट्रंप जैसे ही सत्ता में आए, उसके बाद ट्रंप का मीम कॉइन लॉन्च हुआ। उस मीम कॉइन से यहाँ पर एस्टिमेट किया जा रहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रंप ने कमाए हैं, उनकी वाइफ ने कमाए हैं। इसके बाद अब सिर्फ 6-7 महीनों के अंदर ही इनका एक खुद का स्टेबल कॉइन भी आ जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूएस की जनता को पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल रहा है। इसके अलावा रिसेंटली इंस्टाग्राम पर चल रहा गिबली आर्ट भी काफी तेजी से ट्रेंड हो रहा है, और इस गिबली आर्ट पर बना एक गिबली टोकन है जो कि मार्केट में ऑलमोस्ट 80% तक पंप हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिबली टोकन तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट कई बड़े एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, जैसे कि बिटगेट, गेट.io, क्रैकन, MEXC और बिंगेक्स जैसे एक्सचेंजेस में। यहाँ पर बाइनेंस अल्फा इंक्लूड कर चुका है गिबली और गिबली CZ को अपने स्पॉटलाइट प्रोजेक्ट्स के 34th बैच में। आप देख सकते हैं बहुत ही एक प्रिसाइज ग्रोथ गिबली कॉइन ने अपने प्राइस में दिखाई है, और हो सकता है देखते ही देखते इस एक ट्रेंड के कारण भी इस कॉइन के प्राइस में और ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल जाए, जैसे जैसे ये ट्रेंड हमें और तेजी से ग्रो होता दिखाई देता है। साथ ही साथ मार्केट कुछ ही दिनों के अंदर लूज कर चुका है ऑलमोस्ट $659 बिलियन, वो भी मार्केट के टॉप कॉइन्स के अंदर ही, जिसमें इथेरियम, सोल और BNB कॉइन का नाम सबसे टॉप पर आ रहा है। इथेरियम तो इसमें सबसे आगे है, क्योंकि 44% यानी कि $240 बिलियन का अकेला लॉस यहाँ पर हमें इथेरियम में ही देखने को मिला है। उसके बाद सोलाना 43% का यानी कि $73 बिलियन। मीनवाइल यहाँ पर BNB लगभग 15% ऑलमोस्ट $91 बिलियन के आसपास लॉस फेस कर चुका है। तो बड़े कॉइन्स में तो और ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर बर्गर किंग की अगर हम बात करें तो हम सबका फेवरेट बर्गर किंग इस समय पर अपना खुद का मीम कॉइन लॉन्च कर सकता है। एक्स पर इसने एक हिंट दी है। हालांकि यहाँ पर जो बिटकॉइंस है वो इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था अपनी पेरिस ब्रांच के अंदर ऑलमोस्ट 2023 में ही, और 2025 आते आते तक यहाँ पर नेदरलैंड्स, जर्मनी और वेनेजुएला में भी ये बिटकॉइंस को एक्सेप्ट करना शुरू कर चुका है। यहाँ तक कि ब्राजील के अंदर ये डॉज कॉइन्स को भी एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर FTX के इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो भी लोग अपनी सेविंग्स यहाँ पर FTX एक्सचेंज में लगाकर बैठे थे, उन सभी के लिए ये सबसे अच्छी अपडेट है, क्योंकि यहाँ पर
FTX अपने यूजर्स को पे आउट देता दिखाई दे सकता है मई मंथ के अंदर। FTX जो कि पूरी तरह से यहाँ पर क्रैश हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो इन्वेस्टर जिनके पैसे इस एक FTX एक्सचेंज में फंस चुके थे, उन यूजर्स को अपना पैसा यहाँ पर वापस मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं मई 30 तक। ऑलमोस्ट एस्टिमेट किया जा रहा है कि 11.4 बिलियन का रीपेमेंट किया जाएगा, यहाँ पर यूजर्स में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और एस्टिमेटेड है यहाँ पर कि ऑलमोस्ट 27 क्विंटिलियन के क्लेम्स यहाँ पर अब तक हो चुके हैं इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, यानी कि आप सोच के देखिए FTX अब तक कितना बड़ा घपला कर चुका है। इस बुल रन में अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड पूरी तरह से बचा रहे तो ट्रस्ट वॉलेट में अपने फंड्स को रखिए या फिर इस तरह के जो हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं उसमें अपने फंड्स को रखिए ताकि आपका फंड पूरी तरह से सेफ रहे, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कब बाइनेंस, बिंगेक्स, इस तरह के एक्सचेंजेस बैन हो जाए या फिर इंडिया से चले जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका फंड पूरी तरह से यहाँ पर जा सकता है। तो इस तरह का रिस्क तो बिल्कुल भी ना ले आज की डेट में। सवाल यह है कि यहाँ पर मार्केट में कौन सेफ है। एनालिस्ट के हिसाब से यहाँ पर ना रिटेल इन्वेस्टर्स सेफ है, ना ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सेफ है, यहाँ तक कि मार्केट में वेल्स तक इस टाइम पर सेफ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट की सिचुएशन दिन ब दिन बहुत बदतर होती जा रही है और इसी सिचुएशन में यहाँ पर ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज और आग लगाती दिखाई दे रही है। रिसेंटली एक हफ्ते पहले ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर ट्रम्प ने ऑलमोस्ट 25% का टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, इंपोर्ट टैक्स। और यहाँ पर अगर आप मार्केट की सिचुएशन की तरफ ध्यान देंगे तो इस समय पर पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ बिटकॉइन पर है और बिटकॉइन लगभग $80,000 के मार्क पर चल रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन में डाल रही है। फिलहाल के एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, जहां पर बिटकॉइन और ज्यादा क्रैश होता भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर हम अमेरिका और इंडिया की बात करें तो बेशक अमेरिका के रिसेशन का कोई भी असर इंडिया पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर हमें क्रिप्टो मार्केट पर और साथ ही में स्टॉक मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। यूएस स्टॉक मार्केट्स रिसेंटली $1 ट्रिलियन के आसपास अभी तक गवा चुके हैं और यहाँ पर जिस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रम्प वहां की मीडिया को दे रहे हैं, वहां पर पैनिक सिचुएशंस और ज्यादा क्रिएट होती दिखाई दे रही है। इस समय पर पूरी यूएस की जनता डरी हुई है और कहीं ना कहीं ट्रम्प उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए क्रिप्टो की तरफ ज्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हैं, क्रिप्टो को लेकर ज्यादा स्टेटमेंट्स देते दिखाई दे रहे हैं। ये जो रिसेशन का मामला सामने आ रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि 60 to 70% चांसेस है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि यहाँ पर ये रिसेशन हमें देखने को मिलेगा ही यूएस के अंदर। और अगर ऐसा होता है तो क्रिप्टो मार्केट के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। बेशक इंडिया के लिए ना हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में हो सकता है। ऐसे में हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पेशेंस रखना है। हो सकता है आपको आपके लगाए हुए पैसों की बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड हो या फिर आप पैनिक सेलिंग करना चाहते हो। इन थॉट्स को अपने दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए, ताकि मार्केट की सिचुएशन यहाँ पर नॉर्मल हो जाए और तभी हम प्रॉफिट्स के साथ मार्केट से एग्जिट ले पाएंगे। फिलहाल सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि ये ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसीज जब तक यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाती, जब तक ये पूरा ट्रेड वॉर सुलझ नहीं जाता, तब तक मार्केट का माहौल गर्मा गर्मी में ही रहेगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट क्रिप्टो मार्केट की करंट सिचुएशन को लेकर। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप क्रिप्टो के बारे में इस समय पर क्या सोच रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, किस तरह से आप अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं और कौन कौन से कॉइन्स आपने अपने वॉलेट्स में मेजरली रखे हुए हैं। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही में अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही में पिछला वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो था XRP कॉइन के ऊपर, जिसके बारे में मैंने हर एक अपडेट देने की आपको पूरी कोशिश की है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।